गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक वही हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण बताया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आज मैं आपको इनका एक और वर्गीकरण इनका बताने जा रही हूँ। इसमें कार्बन की प्रकृति के आधार पर है, यानी कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड या तृतीयक एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो इनमें उपस्थित कार्बन की प्रकृति के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप लास्ट ईयर वैसे पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसकी कार्बन की 4 संयोजकताएँ होती हैं। अब देखिए मीथेन को मैं आप बना रही हूँ इधर, ये देखिए मीथेन बनाया मैंने। जब कार्बन की चारों संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती हैं या फिर मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, इथेन का संरचना सूत्र बनाती हूँ। देखिए इथेन में यह कार्बन की जो है वो जो वैलेंसीज हैं एक कार्बन से सेटिस्फाइड होती हैं। तो यानी कि ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया और ये भी दोनों क्या हो गए, प्राइमरी कार्बन हो गए। मतलब एक कार्बन से अटैच हो सकता है इसमें, एक कार्बन जो है वो अन्य कार्बन से अटैच हो सकता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही आप देखिए द्वितीयक या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन को लेते हैं, अगर कोई कार्बन है जो अन्य 2 कार्बन से अटैच होता है। देखिए इस कार्बन में ये 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि ये एक कार्बन है, ये CH3 ग्रुप से, ये एक एल्काइल ग्रुप है और एक ये एल्काइल ग्रुप है CH3। यानी कि एक कार्बन 2 कार्बन से जब जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और इस प्रकार के हैलाइड जो इनमें कि हैलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए सेकेंडरी में आप ज़्यादा क्लियर समझेंगे कि वो कार्बन, जब कार्बन जो है 2 कार्बन एटम से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और जब हैलोजन परमाणु किसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है, यानी कि ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो खुद 2 कार्बन से अटैच है, जिसकी 2 संयोजकताएं कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है जिसकी कि जो ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से अटैच होता है या फिर सारे हाइड्रोजन से अटैच होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जब हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जब सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही तृतीयक या टर्शरी एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, जब हमारा कोई भी कार्बन जो टर्शरी कार्बन है, यानी कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन समूहों से या कार्बन से जिनकी 3 संयोजकताएं अन्य 3 कार्बन से सेटिस्फाइड होती हों, उस कार्बन से अगर हैलोजन परमाणु से संयोजित होता है तो इस प्रकार के एल्काइल हैलाइड को टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि CH3, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि इसमें एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है और एक कार्बन, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, उनमें से 1, 2, 3 जो है वो अन्य कार्बन से अटैच है और जो चौथी संयोजकता है वो हैलोजन परमाणु से संयोजित हो रही है। हैलोजन परमाणु यहाँ पे हमने X से डिनोट किया हुआ है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कार्बन से, टर्शरी कार्बन से अगर अटैच हो गया हैलोजन तो वो क्या हो गया, तृतीयक एल्काइल हैलाइड हो गए। एक बार आप फिर से समझ लो, जब हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। और जब टर्शरी से अटैच होता है तो उसे बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की निर्माण की प्रमुख विधियाँ। सबसे पहले हेलो एल्केन की निर्माण की विधि है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या हुआ, यानी कि हेलो एल्केन्स में क्या होगा, कैसे बनेंगे, जब हम एल्केन्स क्या होगा, मीथेन, ईथेन, ये सब क्या होगा, एल्केन्स हो गए। जब मीथेन, ईथेन किसी भी एल्केन पर क्लोरीन की क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश भी हो सकता है और कई बार कोई प्रेरक भी हो सकता है, वैसे मेनली प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश को हम प्रकाश भी लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फोटोन एनर्जी को Hν के फॉर्म में लिखते हैं, Hν के फॉर्म में अगर हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा,
CH4 में मीथेन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन के परमाणु से, तो ये हो गया CH3Cl। ऐसे ही एक और, अगर हम एक बार और अगर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, क्लोरीन इसमें अटैच होगा, एक क्लोरीन का परमाणु जो है और अटैच होगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु इसमें से निकल जाएगा, तो क्या होगा, फिर से क्या बनेगा, CH2Cl2। CH2Cl2 यानी कि मिथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। जब एक कार्बन वाला बना तो भी वो एल्काइल हैलाइड है, और दो क्लोरीन वाला बना, एक क्लोरीन वाला बना तो भी वो एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, और दो क्लोरीन वाला यौगिक बना तो वो भी क्या है, हेलो एल्केन्स है। इसी प्रकार से अगर हम इसे आगे इस क्रिया को और कंटिन्यू करेंगे, फिर से CH2Cl2 यानी कि मिथिलीन क्लोराइड पर फिर से क्लोरीन की क्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एक HCl इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। फिर से आप समझ लीजिए, मीथेन पर क्लोरीन की क्रिया हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो सबसे पहले मिथिलीन क्लोराइड बनेगा जब एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा, और दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो मिथिलीन क्लोराइड बन जाएगा, और फिर तीन प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन से तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो ये हेलो एल्केन के निर्माण की प्रमुख विधि है, इसे कहते हैं हैलोजिनेशन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल भी हमें हेलो एल्केन्स के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एल्कोहल्स के द्वारा, एल्कोहल्स आपको सबको पता है कि एल्काइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि CH3OH लिया है। मिथाइल एल्कोहल पर HCl की क्रिया कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2। निर्जल यानी कि बिना पानी का, पानी नहीं है, तो निर्जल ZnCl2 पर HCl की क्रिया मिथाइल अल्कोहल से कराई जाती है। तो क्या होता है, ये OH क्या होगा, H के साथ कंबाइंड कर जाएगा और ये CH3 इस Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। और मिथाइल क्लोराइड क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एल्कोहल्स के द्वारा हेलो एल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि एल्कोहल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HX क्या हो गया, यहाँ पे X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, HCl HBr या किसी HI से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन द्वारा एल्काइल हैलाइड बनते हैं। CH3OH जब हमने एग्जाम्पल, ये हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिया है। R की जगह हमने मिथाइल की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, R ये भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है। तो R की जगह पे हमने यहाँ पर इसको हमने स्पेसिफिक कर लिया है, मिथाइल अल्कोहल लिया है, इसलिए ROH के साथ हम HCl की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जो कि एनहाइड्रस है यानी कि निर्जल है, तो ये क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। HCl और जिंक क्लोराइड के निर्जल मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है क्वेश्चंस कि हाउ कैन वी प्रिपेयर, या हम कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, तब भी आपको सेम यही मेथड लिखना है। अगर एल्कोहल से पूछेंगे तब भी यही मेथड लिखना है। और क्या होता है, जबकि एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास रिएजेंट से कराई जाती है तो भी आपको यही मेथड लिखना है। बस आपको ये याद रखना है कि निर्जल जिंक क्लोराइड को HCl के साथ मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिखिए और कॉपी में काम करिए और लर्न करिए।